जी जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। यस बेटा, इससे पहले कि मैं लेक्चर प्रोसीड करूं, मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा। तारिक बेटा, बात सुनिए गौर से। मैंने आपको बोला था पहले भी कि आप रेगुलर सेशंस में आओ, तो ताकि आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल में मिले। अब क्योंकि वो इशू जो है वो इंटरनेट का बेटा आपका इशू है, ठीक है जी, हमारा इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि रेगुलर सेशंस हो जाते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है, बट लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करना, एडिट करना, टाइटल्स देना, थंबनेल करना, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। ये काम मतलब इसको समटाइम वक्त लगता है। समटाइम आपको पता है ना कि वी आर द ह्यूमन बींग्स, इमरजेंसी हो जाती है। तो जो टेक्निकल टीम का जो मेंबर है भाई, वो इसको नहीं कर पाया लास्ट टाइम। एक लेक्चर जो है वो आपका 1 डे डिले हो गया। तो डोंट वरी यार, आपके लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। अगर एक दिन आपका डिले हो गया तो आपको अगले दिन 2 लेक्चर जो हैं वो मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेशंस होगा, ये वाला जो सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इसमें एक टेस्ट होगा। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो चैप्टर 1 का क्या होगा, टेस्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो जितने भी बाकी बच्चे जो नया नए ज्वाइन कर रहे हैं हमसे यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि बेटा ये आप एक ऑनलाइन रेगुलर क्लास के अंदर आ चुके हैं और आप बिल्कुल ठीक जगह के ऊपर लैंड कर लिए हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग जब इसको लेक्चर को अच्छे से सुने, डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर सुने, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बेटा व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी मिलेगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेक्स्ट करिए। बहुत ही कम पैसों के ऊपर रजिस्ट्रेशन है। और हाँ, वो दिन जा चुके हैं जब जो पुराना टाइम होता था कि स्कूल में बच्चा जाता है तो वो टिपिकल स्टाइल के अंदर। नाउ इट्स ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम में आप हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आप हमारे से क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, बच्चों को एडमिट करवाइए यहाँ पे, सही है, उसका एडमिशन दिलवाएं, उसको हम उसको पढ़ाएंगे बाकायदा रेगुलर तौर के ऊपर, और डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, उसकी डिग्री वगैरह भी असाइन की जाएगी। क्लियर होगी बात? और स्पेशली उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके बड़े बहन भाई जो हैं वो प्री 9th या 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, वो डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी बेटा जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट है जी। आज हमारा सीज़न नंबर 1 है और एपिसोड नंबर 3 है। हाँ ठीक है, ओके, हो रही है, ठीक है बेटा। हाँ, एपिसोड नंबर 4 है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको रेस कर देता हूँ। एपिसोड नंबर 4 है। मैं आई जस्ट फॉरगेट दैट, बिकॉज इतने सारे सेशंस चल रहे होते हैं तो बहुत सारे सेशंस जो है वो स्किप हो जाती है, ठीक है। बाकी नहीं बेटा, आपसे जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है ना, आप उसको ये बोले कि सर इस चैनल का जो फेस है ना वो मैं हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली तौर पर जो मेन लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करने हैं वो मैंने करने हैं ना। तो बाकी जो सेशंस होंगे उसके अंदर आप बाकी टीचर्स भी तो करवा रहे हैं ना काम, तो आप उसको आंसर करिए सिंपली तौर पर। तो निशा, आप उसको सिंपल आंसर करो ना बेटा, इसको जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है यार। ये बच्चे को रिमूव करो। ये क्या नाम है, एंजल बेबी के नाम से कौन कौन सा बच्चा होता है? क्या फजूल हरकत है ये। चलिए एंजल रख लो, ठीक है। ये क्या मतलब बेबी? मतलब मैं तुम्हें अगर मेरे को मतलब ये बात सुन लो इनकी, अगर मैं तुमसे मुखातब होना हो, कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना, मैं तुम्हें क्या कहूँ, बेबी आंसर करो इसका। व्हाट द हेल यार, क्या बेबी, अजीब बच्चा है यार। मेल है कि फीमेल है बेबी ये? क्या नेम है आपका बेटा? हुरिया के रेफरेंस से हैं। हुरिया क्या है बेटा, ये मुझे ज़रा जल्दी से एक्सप्लेन करो, ये कौन है? कज़न है, ठीक है। मेल फीमेल? तो बेटा अच्छा, ये बेटा आप इसको चेंज करो ना, ये अच्छा नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट गुड। कैन यू अंडरस्टैंड? जुवेरिया, जुवेरिया नेम है बेटा आपका। जुवेरिया आपको बेबी कहते अच्छा लगेंगे हम। इट्स नॉट गुड। बहुत सारे बच्चे आपको आपको लाइव सुन रहे हैं दे आर जस्ट मेकिंग जोक ऑफ यू। चलिए क्या है, बैक टू द टॉपिक यार, बैक टू द टॉपिक। सेट कर लो यार, वरना मैं रिमूव करवा दूंगा, सच में कह रहा हूँ, रिमूव करवा दूंगा। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज एक्चुअल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको समझ लो, ये एक बेस है। जब तक ये बेस नहीं बनेगी तब तक मैं आगे आपको चीज़ें समझा नहीं पाऊंगा। तो यूनिसेलुलर सेल की बात कर लो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, और इस साइड के ऊपर लिखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। एटम के बारे में मुझे बताओ, किसको पता है एटम के बारे में? व्हाट इज एटम, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन? जल्दी से बताओ, हरिओ।
बेटा हो रही है, अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं ना तो बाकी बच्चों को ना ऐसे करो, मटर ला दो, वो बैठे मटर निकालते रहे, बाकी बच्चे भी आंसर करें ना। क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ इधर देखो, आपने क्लास 5th के अंदर पढ़ा है, थोड़ी बहुत सर इन्फॉर्मेशन है तो देखिए कौन सी इन्फॉर्मेशन है आपकी। देखो हमारे पास एक होता है जी एटम, फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का क्या आ गया मेरे पास, एटम आ गया, या ऑक्सीजन का एटम आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एटम होता है, एटम एटम के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गेनेली बनती है। ऑर्गेनेली के मिलने से क्या बनता है बेटा जी, ऑर्गेनेली के मिलने से सेल बनता है, सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बनता है बेटा जी, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ वो ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर है, यहाँ तक ठीक हो गया। यहाँ तक क्या आपको पता है सारी चीज़ों के बारे में? ये आगे जाके मैंने पढ़ाना है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मैंने पढ़ाना है कि एटम को मिलने से क्या बन रहा है, यार जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और देन ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कॉन्सेप्ट किधर किधर लग सकता है, इसको देखना है। यहाँ तक पूछना है कुछ? ये लीजिए, ये जवेरिया एंजल बेबी कह रही हैं कि सर आपको छींक आई है, आपको आपकी बेबी नहीं याद कर। ओए यार इसको रिमूव करिए, बस बहुत हो गया, रिमूव करें इसको बेटा, सर इसको रिमूव कर दें प्लीज़, रिमूव कर दें। और यह बेटा कोई अच्छे से स्टूडेंट्स बेटा अगर हो ना, उनको आपने करना है शेयर, मेरी बात सुने, बेशक कि आपका कज़न है, देखा जिस तरह से आप एफिशिएंट स्टूडेंट है ना, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं बिल्कुल, आई कैन नॉट बी अ डैट, रिमूव कर दें। अब इधर देखें, यहाँ तक जो आपके पास सेल है, सेल लेवल तक, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक जो है बेटा ये आपको देखने को मिलेगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, मल्टीसेलुलर के अंदर भी। मैं पहले इसको बेस बना देता हूँ फिर मैं इधर लेके आता हूँ। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अब ये मेरे पास है एक बैक्टीरिया का सेल, ये बैक्टीरिया का सेल जो होता है ना, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया का सेल कौन सा सेल होता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो बेटा अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली कितने सेल्स पर मुश्तमिल है, ये एक सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। और ये आपने याद रखनी है कि अपने सारे काम खुद करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन बेटा, गैसों का तबादला, सांस लेना, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं एक किस्म का। डाइजेशन किसको कहते हैं, खुराक को लेना, इंजेक्शन भी खुराक को लेने को कहते हैं। तो ये जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं ना, ये सेल जो होता है ये खुद कर रहा होता है, अपने तौर पे कर रहा होता है। मतलब एक सेल होता है, वो एक सेल अपने सारे काम जो है वो खुद कर रहा होता है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्लियर होगी बात? तो मैंने उसमें पहली एग्जांपल आपको किसकी दी, मैंने बैक्टीरिया की एग्जांपल दी। तो मैंने कहा कि ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर ये मजीद किसी दूसरे सेल्स के साथ मिलकर नहीं रहता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, ये आपस में मिलके होते हैं। ये देखो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, बहुत सारे सेल जो हैं वो इस तरह से आपस में मिलके रह रहे होते हैं, तो वो मल्टीसेलुलर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, क्यों, मेरी ये जो स्किन है, ये जो चमड़ी है, ठीक है जी, ये मेरी एपिडर्मस लेयर से, एपिडर्मस लेयर से मिलकर बनी, सॉरी एपिथेलियल लेयर से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, एपिथेलियल लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। क्यों एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे सेल जो हैं ये आपस में मिलके रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल जो हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में मिलके रह रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको क्या नाम दिया, मैंने नाम दिया एपिथेलियल टिश्यू का नाम दिया। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, ये बात समझ में आ गई सबको? तो मैंने कहा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने। मैं मल्टीसेलुलर क्यों हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में 200 मुख्तलिफ टाइप के सेल्स हैं भाई। ब्रेन सेल एक अलग किस्म का सेल है, सोचने में हेल्प कर रहा है। आई सेल अलग किस्म का सेल है, देखने में हेल्प कर रहा है। एयर सेल सुनने में हेल्प कर रहा है। एपिथेलियल सेल स्किन बना रहा है। लंग सेल सांस लेने में मदद कर रहा है। हेपेटिक सेल्स मेरे लीवर का काम कर रहा है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से चीज़ आपको याद रखनी है।
ओके बेटा, अपोलोजाइज एक्सेप्टेड हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर में एक चीज़ समझाई थी क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम जो होता है ना, उसके बारे में आपने याद रखना है कि वो ना ऐसे धागानुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, लाइफ में जितना लंबा धागा होगा और जितनी लंबी जुबान होगी, इन दोनों के ऊपर ना कंट्रोल रखिए, जुबान के ऊपर भी धागे के ऊपर, बिकॉज जब दोनों लंबे होंगे उतने ही ज़्यादा ये उलझते चले जाएंगे। नलकी जो होती है ना, उसके ऊपर धागा होता है, अगर वो धागा नीचे खोलते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वो उलझ जाएगा आपस में। इसी तरह से अगर जुबान जो है वो निकालते रहोगे और उसको अगर कंट्रोल नहीं की जाए ना, तो वो भी क्या होती रहेगी, वो भी उलझती चली जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो दांत होती है ना, ये दांतों के पीछे अच्छी लगती है, दांतों से आगे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बड़ा ही आपको सोच समझ के आंसर करना होता है। और नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने की एडवाइस करूँ, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि दांत और ज़ुबान की तरह रहिए। जो ज़ुबान होती है वो सारे दांतों के साथ टच में तो होती है, लेकिन वो किसी के साथ उलझती नहीं है। लेकिन जब उलझती है तो आपको पता है कि ज़ुबान कट जाती है। तो इसलिए बेटा कभी भी मत उलझिए, ठीक है। और थोड़ा लैंग्वेज जो है उसको बेहतर करिए डेफिनेटली तौर पर। हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने क्या कहा, मैंने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने ये कहा कि ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तमाम काम एक ही सेल अपने तौर पे खुद कर रहा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे मिलकर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो मेरे जो डाइजेशन है, जो मेरी खुराक की डाइजेशन है बेटा, वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहा है स्टोमिक सेल। मेरी खुराक की डाइजेशन कौन कर रहा है, मेरा स्टोमिक सेल कर रहा है। मैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हूँ। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ बेटा, मेरी रेस्पिरेशन, मेरी जो ब्रीदिंग है, मेरा जो सांस लेने का है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा सेल कंट्रोल कर रहा है, मेरे लंग्स के सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। मेरी जो थिंकिंग है उसको बेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको बेटा जी मेरा जो ब्रेन के सेल है, जिसको मैं नर्व सेल का नाम दूंगा, तो नर्व सेल है बेटा, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। मतलब एक ही सेल जो है वो सारा कुछ कर रहा होता है। तो मैंने कहा नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसके अंदर किसी भी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जरा एग्जांपल देख लीजिए एनिमल्स में और प्लांट में। अगर हम एनिमल्स के अंदर बेटा इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। एमोइबा सबसे पहले। अमीबा जो है इसकी कोई खास शेप नहीं है, ये अपनी शेप जो है वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। और ये एक यूनिसेल पर मुश्किल होता है बेटा, पानी के अंदर पाया जाता है। और अगर ये हमारी बॉडी में चली गई, इसकी एक स्पीशी, इसका नाम है एंटामीबा इंसुलेटिका, ये आपके अंदर क्या करेगी, डाइजेशन प्रॉब्लम काज कर देगी। इसी तरह से अगर बात करते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है ये आपके बिल्कुल जो शू नहीं होता, जो आपको जूता होता है, उसी की शेप का एक जानदार होता है। इसमें बाहर की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से सिलिया मौजूद होते हैं। ये आपने याद रखनी है, पैरामीशियम की निशानी है कि पैरामीशियम के बाहर की तरफ बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, सिलिया। तो ये आ गया मेरे पास एग्जाम्पल में बेटा जी एमोइबा, एमोइबा आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, दिस वन इज अ पैरामीशियम, ये पैरामीशियम आ गया मेरे पास। और इसी तरह से आपने याद रखना है, एमोइबा आ गया, पैरामीशियम आ गया। और फिर मैं एक और ऑर्गेनिज्म बना कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म, ये आगे बेटा जी आपके पास यूग्लेना, ये यूग्लेना आ गया। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ पूछिए जरा। यूग्लेना क्या है, टोपी, यूग्लेना के सर टोपी की तरह लग रहा है। और भाई तेरी तरह बेटा वो टोपी बाज है ना लड़का, इसी तरह से इसी तरह से है वो। चलो इधर देखो आगे। इसी तरह से अगर प्लांट की बात करें तो यूनिसेलुलर प्लांट्स में बेटा कौन कौन सा आ जाएगा, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर बेटा आपने याद रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं, मैंने अभी लिखा भी था, क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास की बात कर लें तो क्लेमेडोमोनास जो है बेटा ये यूनिसेलुलर उसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो की बात। और ये यूग्लेना जो है बेटा ये भी यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर आएगा, ये एनिमल नहीं है, यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात आप सबको। आगे चलते हैं। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। जितने भी आपको मंकी, डोंकी, हॉर्स, गधा, शदा जो भी नजर आता है, तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं, दीज ऑल आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेल के बाद जो आगे टिश्यू है वो कैसे बनेगा, जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, जब सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो कोई टिश्यू है ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल सेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये वाले जो लेवल होंगे, ये वाले, ये पहले लेवल, ये किसके अंदर पाए जाएंगे, ये यूनिसेलुलर में पाए जाएंगे।
और अगर मल्टी सेलर की बात करें तो बताओ मल्टी सेलर में कौन से पाए जाएंगे, क्योंकि मल्टी सेलर जो है उसमें देखो ना ऑर्गन पाया जाता है, स्टोमिक एक ऑर्गन है, ये आगे जाकर डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ऑर्गन सिस्टम भी एक ऑर्गन है। तो मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे, जल्दी बताओ। आयशा कह रही हैं सर नीचे वाले देखने को मिलेंगे, गलत हो गया बेटा, नीचे वाले क्यों देखने को मिलेंगे बेटा, सारे देखने को मिलेंगे मल्टी सेलर के अंदर। क्योंकि देखो ना मल्टी सेलर के अंदर टिश्यू कहाँ से आया, टिश्यू तो मल्टी सेलर के अंदर तभी आएगा ना जब उसके अंदर सेल होगा, तो जब तक सेल नहीं है तो टिश्यू आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये ऊपर वाले सारे होंगे मल्टी सेलर के अंदर। इज इट क्लियर? तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझसे पूछिए। हरिओम। अच्छा बेटा तारिक आप पहले देख लो, इनका मैं क्वेश्चन सुनता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा ना, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी बुक में आपको लग रहा है कि सर ये कवर अप नहीं हुई, तो आपने मुझे डेफिनेटली तौर पे क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आपने टेक्स्ट कर देना है, वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा, या लाइव सेशन के अंदर आपके आके आपको आंसर कर दूंगा। बाकी जो लोग यूट्यूब के ऊपर नए हमारे साथ ज्वाइन किए हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए वो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, बहुत कम लोग फीस है 776296 इसके ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी मेक श्योर करें, ताकि हम आपको बेटा लेके चल सकें, हमारी टीम का हिस्सा बन गए। क्लियर होगी बात? और ये जो लेक्चर होगा इसको जितना जल्दी जितना ज़्यादा आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं बेटा उसको शेयर करिएगा, ठीक होगी बात? अच्छा अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, मैं बेटा वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी लोग जो हैं वो मुझसे लाइव सेशन में क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू।